हेलो दोस्तों, कुंदन इंडिया रेलवे चैनल में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो रहेगा साइंस के ऊपर, जो कि आप लोग का क्लास स्टार्ट है एनसीईआरटी साइंस 10th का। तो इसमें आप लोग का जो कि एएलपी का वैकेंसी आया है, टेक्नीशियन का वैकेंसी आया और अपकमिंग वैकेंसी आप लोग को एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया। तो साइंस इस सब में तो पूछता है, तो आप लोग को साइंस के लिए मजबूत करना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि 50% ज़्यादातर साइंस ही इसमें रेलवे में रहता है। तो आप लोग को जाके क्लास आप लोग को देखना है। आप लोग को एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो कि 10th क्लास का अभी क्लास वीडियो चल रहा है। तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। चैप्टर उसमें 10-12 वीडियो बना चुके हैं, उसमें से 4-5 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। तो आप लोग जाके भी कंटिन्यू वीडियो देखिए और आप लोग को साइंस में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला, मैं इतना गारंटी देता हूँ, यदि आप लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। तो मैं अभी बता दूँ आप लोगों को कि मैं ग्रुप डी में सिलेक्टेड हूँ दोस्तों, जो कि 2019 वाले वैकेंसी में 2023 में हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ है। तो 2019 वाले वैकेंसी में ग्रुप डी में सिलेक्टेड हूँ। तो आप लोग भी तैयारी कीजिए और एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। मैं एनसीईआरटी ज़्यादातर साइंस में फॉलो किए थे 9th और 10th का। तो अभी 10th का सीरीज स्टार्ट है, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। हर चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया गया, उसमें जितना भी थ्योरी है, जितना भी इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल साथ में जो पॉइंट इम्पोर्टेंट सिर्फ उसी को मैं बताया है आप लोग को। और जितना भी अभ्यास का क्वेश्चन रहता है, जो कि लास्ट में क्वेश्चन रहता है, अभ्यास का प्रश्न दिया रहता है, तो उसका सारा डाउट क्लियर किया हूँ। सारा क्वेश्चन आप लोग को बुक में ही बताया गया है, न्यूमेरिकल के साथ और क्वेश्चन आंसर सब साथ। आप लोग वीडियो एनसीईआरटी वाला ज़रूर देखिए। 10th का अभी सीरीज स्टार्ट है, तो जाकर आप लोग देखिएगा। चलते हैं वीडियो को, आप लोग को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप लोग को एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट था 10th क्लास का साइंस चैप्टर, जो कि आप लोग को रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ जितना भी एग्ज़ाम अभी वैकेंसी आया और अपकमिंग वैकेंसी आने वाला है, तो सारा साइंस जहाँ भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है, तो सारा चैप्टर आप लोग को स्टार्ट है 10th का एनसीईआरटी एक चैप्टर। तो अभी तक 7-8 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। जो भी स्टूडेंट नहीं देखें जाके देख लीजिएगा। आज अध्याय 7 का चलेगा, जो नियंत्रण एवं समन्वय होगा। तो पिछला वीडियो आप लोग को ह्यूमन ई के बारे में चला गया था, एक वीडियो में ख़त्म कर दिए थे। तो सारा प्ले लिस्ट बना दिए हैं, जाके देख लीजिएगा। आप कुंदन इंडियन रेलवे सर्च कीजिएगा, वहाँ पे जाके आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। सारा वीडियो प्ले लिस्ट बना दिए गए हैं, तो एक वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे, उनको पता नहीं है, तो उनको बता दें। तो आज का वीडियो यहीं से शुरू होने वाला है दोस्तों, जो कि नियंत्रण में समन्वय का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग को चलिए दिखाते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे जंतु तंत्रिका तंत्र हो जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है कि रहेगा ही रहेगा। फिर उसके बाद आप लोग को प्रतिवर्ती क्रिया जो हम लोग करते हैं अपने शरीर में, भूख कैसे लगता है, ये सब चीज़ को, जैसे आप हम लोग को मस्तिष्क के बारे में भी दिया रहेगा, तो आप लोग को पूरा पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, ये है हमारा मस्तिष्क के बारे में भी इसी में आता है पूरा चैप्टर। आप लोग को एक बार दिखा दूं कि कहाँ तक आप लोग का चैप्टर ये। फिर आ जाएगा आप लोग को ये छुई मुई वाला जो पेड़ होता है, उसका फिर आ जाएगा वृद्धि के कारण गति आ जाएगा। ये पेड़ पौधे कैसे वृद्धि करते हैं, सारा क्वेश्चन इसी में है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे आ जाएगा जंतुओं में हार्मोन कौन कौन सा है, ये सारा आ जाएगा। फिर हम लोग में आ जाएगा मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कुछ सब आ जाएगा, आप लोग को देख लीजिए। फिर आप लोग को नेक्स्ट में आ जाएगा ये फिर लास्ट में यहाँ तक आप लोग को चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो 14 पेज का टोटल चैप्टर है दोस्तों। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। पूरा जहाँ तक हो सकता है मैं पढ़ाता हूँ। आज जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है उसी को मैं थोड़ा रीड करूँगा, आप लोग को बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो को आप लोग को शुरू करता हूँ। जो भी स्टूडेंट अभी तक न्यू होंगे, जिसको मालूम नहीं होगा साइंस कहाँ से पढ़ें, कौन सा टीचर से पढ़ें, कैसे टेस्ट मारना है, कौन सा बुक फॉलो करना है, तो सारा वीडियो बना हुआ है प्ले लिस्ट में। आप लोग जाइएगा, वहाँ पे आप लोग को स्मार्ट ट्रिक करके एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पे जाके मैं आप लोग को सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को आप लोग शुरू करते हैं। चलिए आप लोग आगे क्या है देखिए, आप लोग को बताते हैं। तो आप लोग को ये लाइन यदि पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। आप लोग को ये पूरा लाइन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप लोग यदि वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो रोक के आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। आप लोग को जंतु तंत्रिका तंत्र, कहाँ से जंतु तंत्रिका तंत्र। देखिए, जंतुओं में क्या है, जंतुओं में यह नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। कैसा जंतु तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, जंतुओं में यह नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसके विषय में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। जैसे एनसीईआरटी में क्या रहता है, पिछले वाला चीज़ आप लोग को यहाँ पे दे दिया जाता है कि हम पढ़ चुके हैं। 9 में आप लोग को यहाँ चैप्टर मिलता है जो आप लोग को दिखेगा।
फिर देखिए यहाँ लिखा है कि आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें इसे पहचानने तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया की आवश्यकता है। हम कैसे पता लगाएं कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं, तो हमारा कैसे पता लगता है, तो आप लोग को सारा डिटेल में अभी समझाने वाले हैं। जैसे हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्रायः हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। जैसे क्या होता है, ये ग्राही प्रायः हमारे क्या होता है, हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। जैसे आंतरिक कर्ण, जो अंदर का कर्ण, जो आंतरिक कर्ण हो गया, नाक हो गया, जीवा हो गया आदि। रस संबंधी ग्राही हो गया, स्वाद का पता लगाते, जबकि ग्राही गंध का पता लगाता है। यहाँ से पूछ लेता है क्या होता है, स्वाद का पता लगाता है कौन, संवेदी ग्राही, लेकिन ग्रान ग्राही क्या होता है, गंध का पता लगाता है। यहाँ से भी कभी कन्फ्यूजन क्वेश्चन आता है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या क्या लिखा है, यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपर्जित की जाती है। जैसे चित्र 7.1 में दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया। और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। क्या होता है, यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग द्रुमिका से क्या होता है, द्रुमिका से कोशिकाएं तक जाता है। क्या होता है, ये आवेग कहाँ तक जाता है, द्रुमिका से कोशिकाएं तक जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, द्रुमिका कहाँ है, देखिए आप लोग फिगर से समझिए। ये क्या है, द्रुमिका, ये वाला क्या है, द्रुमिका, जिसको डेंड्राइट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट भी कहते हैं इसको। और ये कहाँ तक जाता है, द्रुमिका से तंत्रिकाक्ष तक। तंत्रिकाक्ष कहाँ है, यहाँ देखिए तंत्रिकाक्ष, देखिए ये क्या है, तंत्रिका काक्ष, क्या है, तंत्रिका। जैसे यह आवेग द्रुमिका से कोशिकाएं तक जाता है। कहाँ जाता है, कोशिकाएं तक जाता है, कोशिकाएं तक जाता है। देखिए द्रुमिका कहाँ है, द्रुमिका यहाँ, द्रुमिका कहाँ है, द्रुमिका यहाँ। ये बोले जो अंदर में क्या है, कोशिकाएं, यहाँ जाता है पहला भाग यही है, कोशिकाएं। सबसे पहले पूछेगा कहाँ जाता है, द्रुमिका यहाँ से है, द्रुमिका से शुरू में द्रुमिका से कहाँ जाता है, द्रुमिका से कोशिकाएं तक जाता है। और तब तंत्रिका कक्ष में देखिए 1 नंबर कोशिकाएं में जाता है, 2 नंबर कहाँ जाता है, तंत्रिका कक्ष में। कहाँ जाता है, तंत्रिका कक्ष में। तो उसके बाद बोले इसी को एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। जैसे पहले द्रुमिका से कोशिका तक जाता है, फिर तब तंत्रिका से एक्सॉन में जो होता हुए उसके अंतिम सिरे तक पहुँच जाता है। कहाँ जाता है, अंतिम सिरा क्या, तंत्रिका का अंतिम सिरा ये है, क्या है, ये है 3 नंबर पे यहाँ पहुँचता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विवेचन करता है। क्या होता है, यहाँ पे विद्युत आवेग रहता है, जिसको रसायनों का विमोचन करता है, कुछ रसायनों का विमोचन करता है। यह रसायन रिक्त स्थान या सिनेपस या सिनेपेटिक दरार को पार करते हैं। यह स्थान क्या होता है, रिक्त स्थान या सिनेपेटिक द्वार को पार करता है। क्या होता है, सिनेपेटिक द्वार को पार करता है, यहाँ पे पार करता है। उसके बाद क्या बोलता है, दरार को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कक्षा को द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। जैसे ये है, यहाँ से द्रुमिका से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, आप लोग देख रहे होंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। जैसे ये डेंड्रॉइड से, कहाँ से, डेंड्रॉइड से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया, कोशिका तक गया, तंत्रिका कक्ष होते हुए कहाँ गया, लास्ट में इस तरह जो फिगर बना गया, इसी तरह से इधर से जुटा हुआ है। जो तो पेंसिल से आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए मैं इस तरह बना हुआ हूँ ना। तो ये 2 फिगर जो दिया गया इसी तरह यहाँ भी रहता है, यहाँ भी इसी तरह रहता है। तो क्या रहेगा, इस तरह करके इस तरह करके इस तरह करके इस तरह करके यहाँ तक आ गया। तो इस तरह जुट जाता है दोस्तों। फिर वहाँ से वही बताया गया कि सिनेपेटिक दरार को पार करते हुए अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका यानी डेंड्रॉइड में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की समान योजना है। इसी तरह का एक अंतःग्रंथन सिनेपस तथा ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिका जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाता है। क्या होता है, ये पेशी कोशिकाओं जैसे ऐसे आवेगों को क्या करता है, तंत्रिका कोशिकाओं से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाता है। इसके आगे है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से
दूसरे भाग तक संपन्न होती है। पूरी कैसे होती है हमारे शरीर में ये सूचना का आदान प्रदान। तो इसमें कई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। क्या होता है? न्यूरॉन का एक संगठित जाल का बना होता है। और यह सूचना को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से किसके विद्युत आवेग द्वारा दूसरे भाग तक संबंध विशिष्टीकृत है। दूसरे हम यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संबंध में विशिष्टीकृत है। जैसे आप लोग को यहाँ पे पहचानिए, जैसे जहाँ सूचना उत्परित की जाती है 1 नंबर, दूसरे जिससे होकर सूचना विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है। यही सब क्वेश्चन आप लोग को पूछता है। मान लीजिए कि इस तरफ फिगर दे लिया, देखिए ये फिगर दे दिया फिगर, उसके बाद इस तरह क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे 1 नंबर में जहाँ सूचना है उपरजित की जाती है जिससे होकर सूचना विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है। तो तीसरा, जहाँ इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे ये आगे संचरित हो सकते हैं। पूछेगा डेंड्रॉइड या दुर्मिका का कार्य क्या है? तो आने वाले सिग्नल और मैसेज को रिसीव करना। क्या है? रिसीव करना, और फिर तंत्रिका के द्वारा आगे इसको भेज दिया जाता है। एनटीपीसी में पूछ लेता क्वेश्चन, देखिए लिखा हूँ एनटीपीसी में पूछ लेता। तो एनटीपीसी में पूछ लेता ये क्वेश्चन दोस्तों, जैसे कि बोलेगा डेंड्रॉइड या दुर्मिका का कार्य क्या है? तो आने वाले सिग्नल और मैसेज को रिसीव करना, और जो कि और फिर उसको वही मैसेज को तंत्रिका के द्वारा आगे काम भेज देना। क्या है? भेज देना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या प्रतिवर्ती क्रिया में क्या, तो आगे क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है? जैसे हमारे पर्यावरण में किसी घटना के अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं तो बहुधा प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई भी अचानक से कोई भी घटना होगा तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ये साइंस की भाषा में बोलते हैं। जैसे मैं प्रतिवर्त स्वरूप बस से कूद गया, ये क्या हुआ? अचानक कूद गया होगा कोई, तो प्रतिवर्ती ये हो गया। तो ये साइंस की परिभाषा में मैंने प्रतिवर्त स्वरूप आग की लो से अपना हाथ पीछे खींच लिया, ये क्या हो गया? मैं इतना भूखा था कि मेरे मुंह में पानी आने लगा, ये सब क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। उसके बाद ये भी होता है कि एक उदाहरण, आग की लपेट में को छूना। जैसे हम लोग आग को कोई भी लपेट के छूते हैं तो उसे तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो ये सब चीज़ कितना हो गया? प्रतिवर्ती क्रिया हो गया। सोचने वाला उत्तक, जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने हैं। ये खोपड़ी में अग्र सिरे पर होते हैं। क्या होते हैं? अग्र सिरे पर होते हैं, जो कि करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होना चाहिए। इसको करने के लिए आगे चलते हैं। क्या लिखा गया फिर? यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने का आदेश देता है तो तंत्रिकाएं इन संकेतों का शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती। क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करती। कौन? तंत्रिका। हम किसी गर्म वस्तु को छुए और हम यह करना पड़े तो इसमें काफ़ी समय लगेगा कि हम जलन महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जलन महसूस कर सकते हैं। शरीर के डिजाइन किस तरह इस समस्या का हल करती है? शरीर के डिजाइन किस तरह इस समस्या को हल करती है? तो उष्मा के संवेदन के क्या करता है? उष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि जो तंत्रिकाएं उष्मा का पता लगाती है उन्हें उन तंत्रिकाओं से जो जोड़ा जाए तो जो पेशियां की गति करती है, तो जो प्रक्रम आगम संकेतों का पता लगाने तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करता है, वह अतिशीघ्र पूरा हो जाता है। क्या होता है? अतिशीघ्र पूरा हो जाएगा। जैसे भी कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है तो ये सब क्या होगा? अतिशीघ्र में तुरंत पता चल जाता है। तो आमतौर पर इस तरह के संबंध को क्या करते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे कि चित्र आप लोग को 7.2 में दिखाया गया था। उसके बाद बोला गया कि प्रतिवर्ती चाप को संबंध आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका के मध्य कहाँ होना चाहिए, इसके बारे में भी बताते हैं। चलिए एक दूसरे से मिलते हैं। पूरे शरीर की तंत्रिका मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती है। क्या बोलती है? एक बंडल में मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि पूरी शरीर की तंत्रिका क्या होता है कि मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती है। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। क्या बोलता है? परिवर्ती चाप किस में बोलेगा? प्रतिवर्ती चाप किस में बनता है? तो मेरुरज्जु में बनता है। इंपॉर्टेंट है। यद्यपि आगे सूचना मस्तिष्क तक भी ले जाता है। क्या होता है? आगे की सूचना मस्तिष्क तक ले जाता है। तो कैसे जाता है? जैसे अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। इसी कारण उसमें प्रतिवर्ती चाप विकसित हुआ है। किसमें? जंतुओं में, क्योंकि उसमें सोचने की क्षमता कम होती है।
वास्तव में अधिकांश जंतु हैं। थोड़ा इसको बोर लग रहा होगा दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग को, जैसे मस्तिष्क आ जाएगा ना इसके आगे तुरंत अगला पेज में मस्तिष्क आएगा, तो उसमें आप लोग को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। तो ये थोड़ा बोर लग रहा होगा, लेकिन एनसीईआरटी आप लोग को थोड़ा लाइन बाय लाइन करके पढ़िए, तुरंत घबराने से नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये इसमें एनसीईआरटी इस तरह नहीं रहता, थोड़ा ध्यान देके पढ़ना ही पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, प्रतिवर्ती अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे ये हमारा हाथ है, क्या है, हाथ है, यहाँ प्रतिवर्ती क्रिया हो रहा है। जैसे हमारे ये क्या है, तंत्रिका कोशिका है, जो कि प्रेरित तंत्रिका किया गया है, जो कि हम लोग यहाँ से हाथ पकड़े, हाथ को यहाँ पे लगा फैला दिए, ठीक है। पीछे भी आप लोग को यहाँ पे हाथ दिया रह जाता है, यहाँ पे क्या होता है, मेरुरज्जु होता है तीसरा नंबर। पहला नंबर क्या होता है, ग्राही ऊष्मा दर्द त्वचा में ग्राही दिया, यानी हाथ को दिया संवेदी तंत्रिका कोशिका, यहाँ पे संवेदी तंत्रिका कोशिका जो कि प्रेरक कोशिका के भांति कार्य करता है। तीसरा क्या है, यहाँ मेरुरज्जु, यहाँ क्या है, मेरुरज्जु, मान लो ये मेरुरज्जु है। उसके बाद इसको सिग्नल कौन देगा, मेरुरज्जु को मस्तिष्क के लिए संदेश कौन देगा, तो ये देता है प्रतिसरण तंत्रिका कोशिका, कौन देगा, प्रतिसरण तंत्रिका कोशिका। तो यही मेरुरज्जु और मस्तिष्क के लिए संदेश देने के लिए आप लोग को यहाँ पे हाथ को पीछे ले जाते हैं, ताकि उसको तंत्रिका कोशिका द्वारा मैसेज दिया जाता है मस्तिष्क को, मस्तिष्क तुरंत मैसेज देता है हाथ को, हाथ पीछे हम लोग हटा लेते हैं। तो यही इसका नियम है, जैसे कि हम लोग प्रतिवर्ती चाप के बारे में पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, क्या बोला गया है, अब नेक्स्ट में चलते हैं, क्या बोला गया, मानव मस्तिष्क आ गया है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मानव मस्तिष्क, आप लोग को इसको ध्यान से एक लाइन करके पढ़ना, ये नहीं कि आप लोग को बोर लग रहा होगा तो आप लोग छोड़ के चले जाएं, छोड़ के नहीं जाना है। एनसीईआरटी में कहीं भी इंटरेस्ट आ जाएगा तुरंत पॉइंट पे, ये नहीं होता है शुरू में ये आप लोग को इंटरेस्ट आएगा, शुरू में कोई वर्ड अच्छा नहीं लगता, कोई चीज़ आप लोग नहीं पढ़े हैं, तो बायोलॉजी थोड़ा बोर लगता है, ये तो आप लोग मस्तिष्क के बारे में पढ़िएगा, तो फिर अपने शरीर के बारे में पढ़िएगा तो ज़्यादा इसमें थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में, और समझ भी ज़्यादा आता है। तो इसलिए आप लोग को ये पढ़ते रहना, ये घबराना नहीं है, ताकि आप लोग को एक बार में सिलेक्शन हो तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, मैं इतना गारंटी के साथ बोलता हूँ। और टेक्नीशियन का भी वैकेंसी बढ़ ही रहा है दोस्तों, अभी फिर इन्फॉर्मेशन आया है आप लोग को। और उसके बाद आप लोग को ग्रुप डी में भी आईटीआई के बारे में आप लोग को एक वीडियो बनाता हूँ कल, फिर आप लोग को मालूम चलेगा कि क्या आईटीआई कौन कौन सा पोस्ट पे नहीं रहता है 10th लेवल पे, जो कि पोस्ट आप लोग को आएगा, तो सारा वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। चलिए आप लोग को पढ़ते हैं। क्या मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है, मेरुरज्जु जो है उसका कार्य कभी प्रतिक्रिया है, ये नहीं है, निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाले प्राणी हैं। मेरुरज्जु तंत्रिका की बनी होती है, जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती करते बोलते हैं। मेरुरज्जु एक तंत्रिका का बनी होती है जो सोचने की सूचनाएं प्रदान करती है। सोचने में अधिक जटिल, क्या बोल रहा है, सोचने में अधिक जटिल क्रिया विधि तथा तंत्रिका संबंध होते हैं, मस्तिष्क में संक्रेदित होते हैं। क्या होता है, मस्तिष्क में संक्रेदित होते हैं, जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। क्या होता है, समन्वय केंद्र। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। क्या बोलेगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु क्या बनाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते तथा इसका समाकलन करते हैं। शरीर के सभी भागों से सूचना प्राप्त करते हैं। हम अपनी क्रिया के बारे में भी सोचते हैं, लिखना, जैसे लिखना, हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं, जैसे लिखना, बात करना, एक कुर्सी घुमाना, कृषि कार्य को समाप्त होने वाली ताली बजाना, ये क्या होता है, ये हम अपने क्रिया के बारे में बोलते हैं। उसके बारे में बोल रहा है कि हम ये अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं। जैसे ऐच्छिक क्रिया के उदाहरण, ऐच्छिक क्रिया के ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया पूछता है उदाहरण। ऐच्छिक क्रिया का उदाहरण क्या है, जैसे जो आगे क्या करना, आप लोग क्या आगे क्या करने के निर्णय पर आधारित है। क्या है, एक ट्रिक हो जाएगा कि ऐच्छिक क्रिया कैसे बोलते हैं, जो कि आगे क्या करने के लिए आप लोग निर्धारित करना है, उस पर आप लोग को ये मिलेगा ऐच्छिक क्रिया, जो आगे क्या करना है निर्णय पर आधारित। अतः मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजने होते या दूसरे मार्ग, जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधेय तंत्रिका तंत्र संगमता प्रदान करता है, जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिका तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका से बना होता है। क्या होता है, कपाल तंत्रिका तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका से बना होता है। क्या, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल
जैसे बोला गया है कि जैसे तंत्रिका मेरुरज्जु से निकलने वाले मेरु तंत्रिका से बना होता है, इस प्रकार मस्तिष्क हमें क्या बोलता है, सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। जैसे आपको संभावना होगी कि यह एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों जैसे विभिन्न आगत एवं निर्गत सूचनाओं को सम्मिलित करने के लिए उत्तरदायी है, पूरा किया जाता है। मस्तिष्क में इस तरह के 3 मुख्य भाग इस क्षेत्र हैं, जिनके नाम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क है। ये आगे का मस्तिष्क हो गया, आगे का भाग, ये बीच का भाग, ये पश्चिम मतलब पीछे का भाग। तो आप लोग को इसी तरह ट्रिक करके याद करना है। जैसे ये मस्तिष्क हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ये दोस्तों, आप लोग को इस तरह फिगर भी दे देगा, पूछेगा प्रमस्तिष्क कहाँ है। तो आगे भाई हो गया क्या, आगे के मस्तिष्क और पीछे बीच का मस्तिष्क, पीछे की ओर मस्तिष्क। तो मस्तिष्क इस तरह ये दे देगा फिगर, पूछे प्रमस्तिष्क कहाँ है, तो ये याद करना पड़ेगा। कपाल खोपड़ी कहाँ है, मध्य मस्तिष्क कहाँ रहता है, मेड्यूला कहाँ रहता है, हाइपोथैलेमस कहाँ रहता है, अग्र मस्तिष्क में क्या क्या काम है, तो सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पे आप लोग को मिलने वाला है। तो मानव मस्तिष्क के बारे में इस तरह फिगर दे के आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का फिगर एनसीईआरटी में दिया जाता है और साइंस के लिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को ये सारा चीज़ याद करना है। जैसे आप लोगों को पूछ लेगा कि हाइपोथैलेमस कहाँ है, पूछेगा हाइपोथैलेमस कहाँ है, इस तरह फिगर देगा, देखिए हाइपोथैलेमस कहाँ है, तो इस तरह याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, ठीक है। उसके बाद देखिए परम मस्तिष्क ये है, कौन सा ऊपर वाला प्लस मस्तिष्क है, ये कपाल की खाड़ी है, मध्य बीच में क्या है, मध्य मस्तिष्क है, जो कि सबसे छोटा कोड पार्ट नहीं होता ये वाला। उसके बाद देखिए परम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क पूछेगा कहाँ, पीछे होता है, जो कि सेरिबेलम इसको भी बोलते हैं, अनुमस्तिष्क यहाँ है। जैसे मेरुरज्जु पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, मेडुलर स्पाइनल कोड का प्रतिक्रिया करता है मेरुरज्जु के द्वारा। ये देखिए मेरुरज्जु कहाँ है, पीछे है, ठीक है। फिर मेरुरज्जु के बाद मेडुला पूछ लेता है, मेडुला भी कहाँ रहता है, यहाँ देखिए ये पीछे वाला भाग में ही मेडुला रहता है। मेडुला कहाँ रहता है, यहाँ देखिए यहाँ मेडुला रहता है। उसके बाद अब पीयूष ग्रंथि पूछ लेगा कहाँ रहता है, तो पीयूष ग्रंथि देखिए छोटा सा भाग यहाँ पे क्या है, पीयूष ग्रंथि यहाँ पे। और पश्चिम मस्तिष्क कहाँ है, पश्चिम मस्तिष्क देख लीजिए कहाँ पे है, पश्चिम मस्तिष्क यहाँ पे, इसी को भाग बोलते हैं, जो कि पोन्स और मेड्यूला का जो पीछे का भाग है ना, ये भाग जो जितना, इसको क्या बोलते हैं, मतलब पीछे का मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। अग्र मस्तिष्क कौन हो गया, ये आगे वाला भाग कौन हो गया, ये आगे वाला भाग क्या हो गया, अग्र मस्तिष्क हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे सारा क्वेश्चन जो पूछता है, मैं देखिए सारा क्वेश्चन यहाँ पे एक जगह ही लिख दिया हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो और याद करने में आसानी हो जाता है दोस्तों इस तरह से, और क्वेश्चन आप लोग को छूटता भी नहीं है। देखिए सारा क्वेश्चन एक जगह मैं लिख दिया हूँ, तो आप लोग यहाँ पे सारा देखिए चीज़ में बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क में कितना भाग है, देखिए 3 भाग है, प्रमस्तिष्क है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस इसी में आता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा भाग कौन होता है, अग्र मस्तिष्क ही सबसे बड़ा भाग होता है। परम मस्तिष्क में कितना 80% भाग भी यही होता है, जिसको सेरिब्रम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेरिब्रम, ठीक है। थैलेमस का काम क्या है, थैलेमस का काम बहुत सारा है दोस्तों। तो सारा क्वेश्चन अभी आप लोग आगे पढ़िएगा तो सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन जितना भी आगे का बताया गया क्वेश्चन, उसका सारा चीज़ एक जगह में इंपॉर्टेंट करके आप लोग को लिख दिया हूँ। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, आप लोग को सारा क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। देखिए मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है ये सब। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। इसमें विभिन्न गहराई से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं, ठीक है। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि क्या होता है, अग्र मस्तिष्क ही करता है। अलग अलग क्षेत्र होते हैं इसमें, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टकृत है। इसमें साचय के क्षेत्र पृथक होते हैं, ठीक है, जहाँ इन संवेदी सूचना अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। मतलब सबसे पहले यहीं से लिया जाता है। जैसे एक निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया सूचनाएं क्षेत्रों में कैसे पहुंची जाए। ऐच्छिक पेशी की गति की, जैसे हमारी टांग की पेशियां नियंत्रित करती है। ऐच्छिक पेशी कैसे करती है, हमारी टांग की पेशियां नियंत्रित करती है। हालांकि प्रकृति में कुछ संवेदन देखने और सुनने के अधिक जटिल है। जैसे हम कैसे पता लगाते हैं कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, यानी मतलब हम अपना पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, हमारा पेट पूरा भरा है, यह जानने के लिए एक भूख से संबंधित केंद्र है, जो अग्र मस्तिष्क में ही एक अलग भाग है। कौन बोलता है, अग्र मस्तिष्क से ही एक भाग में मालूम चलता है हम लोग को इतना खाना है और इतना ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ देखिए इस तरह समझाया जाता है यहाँ पे। फिर आगे बोला गया, आगे देखिए
देखिए, अतः सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाना के मध्य एक और पेशी गति का सेट है जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। इन अनैच्छिक क्रिया कहलाता है। कौन कहलाता है? जो हम नियंत्रित करके सोच सकते हैं। तो क्या हो गया? ऐच्छिक क्रिया। जो अनैच्छिक क्रिया जो हमारे नियंत्रित में है ही नहीं, वो क्या हो गया? अनैच्छिक क्रिया। तो अनैच्छिक क्रिया में कई मस्तिष्क अपर मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। क्या? अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया अग्र मस्तिष्क से। अनैच्छिक क्रिया का पूछे कहाँ से होता है, तो आप लोग को ये बोलना पड़ेगा मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क दोनों जगह से नियंत्रित होती है। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब ब्लड प्रेशर को आप कम कर सकते हैं, अपना कंट्रोल कर सकते हैं कि हम 2 मिनट के लिए रोक लें। ये नहीं हो सकता, ये अनैच्छिक है, यानी हमारा कंट्रोल में नहीं है। लार आना आप हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब भी कोई चीज़ देखते हैं तो लार अपने आप आ जाता है। भवन पश्चिम मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। क्या बोलता है? ये जो है भवन पश्चिम मस्तिष्क जो होता है ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मेडुला द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। तो सभी अनैच्छिक क्रिया पूछेगा किसके द्वारा इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सभी अनैच्छिक क्रिया जो कि मेडुला द्वारा होता है, मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ क्रिया जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए। ये पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है। क्या बोलेगा? पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग जो है कौन है? अनुमस्तिष्क। कहाँ है? पीछे ही स्थित है। जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। कौन? ऐच्छिक क्रिया के लिए उत्तरदायी है। ठीक है।